भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि घमंड करना है तो अपने कर्मों पर करो, अपनी दौलत और रूप पर नहीं, क्योंकि सूरज भी शाम को डूब जाया करता है। देखकर परेशान हो रिवाज दुनिया का, अब झूठ बोलने से भी लोग शर्मिंदा नहीं होते। प्रभु कहते हैं कि हमेशा वो मत देखिए जो आपको दिखाया जा रहा है, बल्कि वो देखने का प्रयास कीजिए जो आपसे छुपाया जा रहा है। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। जिंदगी और भी आसान हो जाती अगर वक्त से पहले लोगों की पहचान हो जाती। इंसान को इंसान से दूर करने वाली पहली चीज है जुबान और दूसरी चीज पैसा है। झूठ और बेईमानी का कार्य करके एक इंसान दूसरे इंसान को धोखा दे सकता है, न्याय करने वाले उस ईश्वर को नहीं। धन और ताकत भी बड़ी नशीली चीज है, कम हो तो मजबूर बना देती है और ज़्यादा हो तो मगरूर बना देती है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। किसी की भावनाओं के साथ प्रयोग मत कीजिए, किसी का जीवन आपकी प्रयोगशाला नहीं है। जीवन में तीन चीज कभी एक जैसी नहीं रहती, आपकी उम्र, अच्छा वक्त और आपका अपना समय। कभी फुर्सत मिले तो खुद से एक सवाल जरूर पूछना, जिंदगी जी रहे हो या फिर जिंदगी काट रहे हो। देखकर परेशान हूँ रिवाज दुनिया का, अब झूठ बोलकर भी लोग शर्मिंदा नहीं होते। काश इंसान भी नोटों की तरह होते, रोशनी की तरफ करके देख लेते असली है या नकली। खुद से ज़्यादा कभी किसी को महत्व देंगे तो आपके हिस्से में हमेशा दुख ही आएगा। किसी की नज़र में अच्छा हूँ, किसी की नज़र में बुरा हूँ, हकीकत तो ये है कि जो जैसा है उसकी नज़र में वैसा हूँ। हमेशा वो मत देखते रहिए जो आपको दिखाया जा रहा है, बल्कि वो देखने का प्रयास कीजिए जो आपसे छुपाया जा रहा है। अनपढ़ औरत ही घर बसाती है, ज़्यादा पढ़े लिखे तो उठ के चक्कर लगवाती है। मित्रता, परिवार, प्रेम या कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चालाकी जहाँ भी प्रवेश करती है सब कुछ बिखेर कर रख देती है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही लेकिन मिलता जरूर है। दौलत रह जाती हाथ में, इंसान मिल जाता है खाक में। सोच कर तो देख बंदे, क्या है तेरे साथ में। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है कि वो जिक्र नहीं किया करते, हमेशा फिक्र किया करते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, सोच और पानी हमेशा साफ होना चाहिए। खराब पानी तबीयत बिगाड़ देता है और खराब सोच जिंदगी बिगाड़ देता है। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाता है। आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। जीवन में तीन चीज कभी एक जैसी नहीं रहती, आपकी उम्र, अच्छा वक्त और आपका अपना समय। प्रभु कहते हैं कि इस युग का नाम कलयुग ऐसे ही नहीं पड़ा। यहाँ लोग अच्छा करने से ज़्यादा अच्छा बनने का दिखावा करते हैं। अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी होगी, क्योंकि बिना मतलब के लोग केवल ज्ञान देंगे, साथ नहीं। दुनिया में झूठे लोगों को बड़े हुनर आते हैं, सच्चे लोग तो आरोपों से ही मर जाते हैं। लड़ लो झगड़ लो, लेकिन कभी परिवार से अलग मत होना, क्योंकि बिना गुच्छे वाले अंगूर का कोई मोल भाव नहीं होता। किसी के साथ रहो तो वफादार बनकर रहो, धोखा देना गिरे हुए लोगों की पहचान होती है। सांप के दांत में और बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। कच्चे कान, शक भरी नज़र और कमज़ोर मन इंसान को अच्छी समृद्धि के बीच भी नरक का एहसास कराते हैं। कुछ लोगों को हम इज्जत देना चाहते हैं, लेकिन वे अपने व्यवहार से साबित कर देते हैं कि उन्हें इसकी ज़रूरत नहीं। भरोसा भी कितनी अजीब चीज़ है, एक आदमी करता है और दूसरा उसे तोड़ देता है। जिसने जैसा सोच लिए
वैसे हैं हम, बाकी मेरा ईश्वर जानता है कि कैसे हैं हम। प्रभु कहते हैं कि जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, मगर किसी के भरोसे का फ़ायदा कभी मत उठाना। हम तो जोड़ना जानते हैं, तोड़ना सीखा ही नहीं। खुद टूट जाते हैं अक्सर, लेकिन किसी को तोड़ना या छोड़ना सीखा ही नहीं। आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। मैं उस परिवार से हूँ जहाँ पैसों से ज़्यादा रिश्ते बचाना सिखाया जाता है। प्रभु कहते हैं कि कभी किसी मजबूर इंसान का मजाक उड़ाने का ख्याल आए तो उसके स्थान पर स्वयं को रख कर देखना, सारा फितूर निकल जाएगा। प्रभु कहते हैं कि सिर्फ एक वादा अपने आप से ज़िंदगी भर निभाना, जहाँ आप गलत ना हो वहाँ कभी सिर मत झुकाना। ढल जाती है हर चीज़ अपने एक तय समय पे। रिश्ता, प्रेम और एक दोस्ती है जो कभी बूढ़ी नहीं होती। अपनी अकड़ को हमेशा अपनी जेब में रखना चाहिए। लोग भाव में नहीं झुकते, ताव में झुकते हैं। जो लोग अपनों के खिलाफ साजिशें करते हैं वो अक्सर गैरों की गुलामी करते नजर आते हैं। जब कोई पूरी एकाग्रता से किसी कार्य को करता है तो उसे कभी हार का मुंह देखना नहीं पड़ता। भटक गए हम राहों में, मंजिल का ठिकाना नहीं था। ले गई हमें उन राहों में जिंदगी जहां हमें जाना नहीं था। प्रभु कहते हैं कि रिश्ता चाहे कैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। सिर्फ एक वादा अपने आप से ज़िंदगी भर निभाना, जहां आप गलत ना हो वहां कभी सिर मत झुकाना। प्रभु कहते हैं कि किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, किसी को देखकर जलने से नहीं। खो देने के बाद ही ख्याल आता है कि कितना कीमती था वो समय, वो व्यक्ति, वो संबंध। जिंदगी में मेहनत इतनी करना है कि किस्मत बोल उठे, ले बेटा ये तो तेरा हक है। बड़ी अजीब दुनिया का चलन है, अपनों को अपनों से ही जलन है। जिसने जैसा सोच लिया वैसे हैं हम, बाकी मेरा ईश्वर जानता है कि कैसे हैं हम। प्रभु कहते हैं कि निंदा से घबराकर अपना रास्ता कभी न बदलें, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती, बाद में तस्वीरें देखकर रोते हैं लोग। नेकी के लिए बुराई का ख्याल छोड़ दो, पर कभी भी बुराई के ख्याल से नेकी को न छोड़ना। ठोकर भी जरूरी है जिंदगी में, इंसान संभल कर चलना सीख जाते हैं। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। जब आपकी आवाज़ किसी को चुभने लगे तो तोहफे में उसे अपनी खामोशी दे दो। जीवन शुरू होता है खाली किताब से और ख़त्म होता है कर्मों के हिसाब से। किसी की भावनाओं के साथ प्रयोग मत कीजिए। किसी व्यक्ति का जीवन आपके लिए प्रयोगशाला नहीं हो सकता। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, किसी को देखकर जलते रहने से नहीं। महंगे जूते अक्सर वही खरीदते हैं जिनके भाग में चलना बहुत कम लिखा होता है। बहुत नम्रता चाहिए रिश्ते निभाने के लिए, छल कपट से तो सिर्फ महाभारत रची जाती है। आखिर में आकर खामोशी को चुना है मैंने, अक्सर बिना गलती के बहुत कुछ सुना है मैंने। रिश्ता वही कीमती है जिसमें आपकी कीमत हो, वरना इस्तेमाल होने से अच्छा तो अकेले रहना बेहतर है। परेशान तो सब है यहाँ, कोई सच में परेशान है तो कोई सच से परेशान है। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। दुनिया में छोड़ने जैसा कुछ है तो दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दो। घमंड से अपना सिर ऊंचा ना करें, जीतने वाले भी अपना मेडल झुककर ही हासिल करते हैं। मजबूत होने का मजा ही तब है जब सारी दुनिया आपको कमज़ोर करने पर तुली हो। घमंडी नहीं हूँ साहब, बस जहाँ दिल ना करे वहाँ ज़बरदस्ती बात करने की आदत नहीं है मेरी। अकेले छोड़ जाते हैं वो लोग जिन्हें हम जिंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। इस दुनिया में सब कुछ कीमती है, पाने से पहले और खो देने के बाद। जिंदगी और भी आसान हो जाती अगर वक्त से पहले
लोगों की पहचान हो जाती। रिश्ता चाहे कैसा भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। झूठ बोलने से पाप लगता है और सच बोलने से आग लग जाती है। तारीफ किए बिना कोई खुश नहीं होता और झूठ बोले बिना कभी किसी की तारीफ नहीं होती। ठोकर भी जरूरी है जिंदगी में, इंसान संभल कर चलना सीख जाते हैं। जिंदगी में दो लोगों से हमेशा दूर रहना, एक बिजी और दूसरा घमंडी, क्योंकि बिजी अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी अपने मतलब से याद करेगा। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, बैठकर सोचते रहने से नहीं। जो रिश्ता आपकी मानसिक स्थिति को खराब करे वो कभी भी आपके जीवन को बेहतर नहीं बना सकता। एक कड़वा सत्य, आज हम उस दौर में जी रहे हैं जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी समझा जाता है। फिर वो कहते हैं कि किसी की अच्छाई का इतना भी फायदा मत उठाओ कि उससे खुद अपनी अच्छाई से नफरत हो जाए। सही लोग अगर साथ हों तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। जो लोग अपनों के खिलाफ साजिशें करते हैं वो अक्सर गैरों की गुलामी करते नजर आते हैं। हर बीतता समय यही सिखा रहा है कि अगर तुम कामयाब नहीं हुए तो तुम्हारा अपना कोई नहीं है। जहाँ गलती ना हो वहाँ झुको मत, और जहाँ इज्जत ना मिले वहाँ रुको मत। कुछ लोग नाराज हैं हमसे, पता नहीं हमने क्या गलत किया, शायद हमने सच को सच कहा, यही गलत किया। ऐसी कोई परेशानी ही नहीं जिसका हल श्रीमद् भगवत गीता में ना हो। किसी को देने के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा दुआएं हैं। पैर की मोच और छोटी सोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। जिंदगी ने मुझे एक चीज़ सिखा दी, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न रखना। छोटी सी जिंदगी है साहब, हंसकर जियो, लौटकर सिर्फ यादें आती हैं, वक्त नहीं। यही दुनिया है, किसी के साथ हम वक्त को भूल जाते हैं, कोई वक्त के साथ हमें ही भूल जाता है। जो लोग तुम्हें धोखा दे चुके हैं उन पर दया दिखाकर या रिश्ते का लिहाज करके दूसरा मौका मत दो, क्योंकि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। दो प्रकार के व्यक्तियों की संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थिति होती है। एक तो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा करता हो और दूसरा जो दरिद्र होकर भी दान करता हो। वक्त से पहले बोले गए शब्द और मौसम से पहले तोड़े गए फल, ये दोनों ही व्यर्थ होते हैं। पहले ऊपर वाला किताब लेकर बैठता था, इसलिए हिसाब अगले जन्म में होता था। अब वो भी लैपटॉप लेकर बैठता है, इसलिए हिसाब इसी जन्म में हो जाता है। लोगों से संभल कर व्यवहार करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि सब कुछ झूठा हो सकता है, मगर किसी के लिए अकेले में बहाए गए आंसू कभी झूठे नहीं हो सकते। कोई आपसे लाख गुना बेहतर हो तब भी आप उसकी तरह ना बने, क्योंकि आप अपने आप में सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वयं को माचिस की तीली जैसा ना बनाएं जो थोड़ा सा घर्षण होते ही सुलग उठे। स्वयं को एक शांत सरोवर बनाएं जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वो खुद बुझ जाए। पैसा चाहे कितना भी हो जाए वो आपको जीवित नहीं रख सकता। याद रखना, आप अमीर हो सकते हो लेकिन अमर नहीं। परेशानी आए तो ईमानदार रहें, धन आ जाए तो सरल रहें, अधिकार मिलने पर विनम्र रहें, क्रोध आने पर शांत रहें। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। ये उदासी वाले दिन जल्दी ही ढलेंगे, फिर सबसे पहले हम वृंदावन चलेंगे। शक्तिशाली होकर भी क्षमा करने और दरिद्र होकर भी दान करने का सामर्थ्य रखने वाला हर मनुष्य आदरणीय होता है। एक इंसान को खोकर आगे तो बढ़ा जा सकता है, मगर उसके खालीपन को हजारों लोगों से भी भरा नहीं जा सकता। जिस्म तो बहुत संवार चुके, रूह को श्रृंगार कीजिए। फूल साख से न तोड़िए, खुशबुओं से प्यार कीजिए। सच बोलते हैं इसलिए जहर लगते हैं, झूठ बोलते तो सब वाह वाह करते। कौन क्यों चला गया ये जरूरी नहीं है, परंतु क्या सिखा कर गया ये बहुत जरूरी होता है। मंदिर तक पहुंचना तन की यात्रा है,
लेकिन ईश्वर तक पहुंचना मन की यात्रा होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो दूसरों का अच्छा सोचते हैं ना, कुदरत कभी उनका बुरा नहीं सोचती। भाषाओं का अनुवाद हो सकता है, भावनाओं का नहीं। उन्हें तो बस समझना पड़ता है। इज्जत इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत के ख़त्म होते ही इज्जत भी ख़त्म हो जाती है। आप कितने भी वफादार बने रहो, जिसे रिश्ता तोड़ना होगा ना, वो रिश्ता तोड़ ही देगा। तुम जो दुखों में सबका साथ देते हो ना, तुम्हारे दुखों में कोई तुम्हारे साथ नहीं होगा। परिस्थिति बदलना जब मुमकिन ना हो तो मन की स्थिति बदल लीजिए, सब कुछ अपने आप बदल जाएगा। विश्वास रिश्तों का प्राण है। किसी भी रिश्ते में जब तक विश्वास बना रहेगा, रिश्ता जीवित रहेगा। जीवन का एक ही नियम है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। बाहर रिश्तों का मेला है, भीतर हर शख्स अकेला है, और यही जिंदगी का झमेला है। इच्छाएं जहाँ पर समाप्त होती हैं, जिंदगी में सुकून वहीं से शुरू हो जाता है। किसी को इतना भी हक मत दो कि वो फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। पिता के लिए 2 लाइन लिखी हैं। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता है तो घर में प्रतिपल राग है। पिता से माँ की चूड़ी, बिंदी और सुहाग है। पिता है तो बच्चों के सारे सपने अपने हैं। पिता है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखिए। कहते हैं कि जो कुछ भी होना होता है ना, वो सही समय पर सही तरीके से अपने आप हो जाता है। लोग गलत साबित होने पर भी माफ़ी नहीं मांगते, बल्कि आपको गलत साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। जिसके लिए तुम रो रहे हो ना, तुम्हारे बिना भी वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। तुम अपना भ्रम तोड़कर आगे बढ़ जाओ। क्यों बेवजह जलील हो रहे हो? जाओ और अपनी ज़िंदगी बनाओ। ये मिलावट का दौर है साहब। यहाँ इल्ज़ाम भी लगाए जाते हैं तो तारीफ़ों के लिबास में। इंसान के कपड़े साफ हो या ना हो, पर नीयत साफ जरूर होनी चाहिए। किसी का भला ना हो सके तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है, लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी के कुछ और पैमाने तय करो, बस जी लेना ही तो जिंदगी नहीं है। संबंध बड़े नहीं होते, उन्हें संभालने वाले हमेशा बड़े होते हैं। याद रखें, जहां आपके इरादे नेक हों, वहां दोस्त कम और विरोधी अधिक खड़े होंगे। कभी ना कहो कि दिन अपने खराब हैं। समझ लो कि कांटों से घिरे आप एक गुलाब हैं। रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठो ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। अंदाजा ताकत का लगाया जा सकता है, लेकिन हौसलों का नहीं। आदमी हमेशा संकट में ही सीखता है, खुशी में तो अपने पिछले सबक तक भूल जाता है। माँ बाप से बड़ा मित्र, माँ बाप से बड़ा भगवान, माँ बाप से बड़ा हितैषी, माँ बाप से बड़ा अपना कोई इस दुनिया में हो ही नहीं सकता। इस झूठी दुनिया में कदर उसकी नहीं होती जो दिल से रिश्ते निभाते हैं, लेकिन कदर उनकी होती है जनाब जो सिर्फ रिश्ते निभाने का दिखावा करते हैं। पसीने में माँ डूबती है, धूप में पिता तपता है, तब कहीं जाके बच्चा लाड़ प्यार से पलता है। माता पिता की दौलत पर घमंड करने में क्या खुददारी है साहब। मज़ा तो तब है जब दौलत अपनी हो और घमंड माँ बाप करें। जीवन में 2 ही नियम रखना, मित्र अगर सुख में हो तो आमंत्रण के बिना जाना मत, और मित्र अगर दुख में हो तो आमंत्रण का इंतजार मत करना। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती हैं, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहाँ पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित है। क्षमता और ज्ञान को हमेशा अपना गुरु बनाओ, अपना गुरूर नहीं। लगाओ एक ऐसा रिश्ता है जो खून से नहीं दिल से होता है। यहाँ दूरियां मायने नहीं रखती, केवल एहसास मायने रखता है।
खामोशी बहुत कुछ कहती है, कान लगाकर नहीं दिल लगाकर सुनना चाहिए। बीता हुआ कल मर चुका है, आने वाला कल अभी आया नहीं है। मेरे पास बस एक दिन है और मैं इसमें खुश रहूँगा। सांस और विश्वास अलग अलग नाम है, लेकिन काम एक ही करता है। सांस जाए तो जिस्म खत्म और विश्वास जाए तो रिश्ता खत्म। तकलीफ तो मुझे भी होती है, मगर ये बात हौसला देती है कि तुम रह सकते हो मेरे बगैर, तो मैं क्यों नहीं रह सकता। जिस काम से आपका घर चलता हो ना, उस काम को करने में कभी शर्म मत करना। बता दिया करो मुझसे मेरी गलतियाँ, यूँ रूठ कर बैठने से रिश्तों में दरार आ जाती है। जो लोग दर्द समझते हैं वो लोग कभी किसी के दर्द की वजह नहीं बनते। मुश्किल वक्त में सबसे बड़ा सहारा है उम्मीद, जो ये विश्वास दिलाती है कि अब सब अच्छा होगा। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाए तो वो हुई मृत्यु, और प्राण के रहते हुए अगर इच्छाएं चली जाएं तो वो हुई मुक्ति। इंसान की हर एक सांस उसको मृत्यु की ओर ले जा रही है, और वो समझ रहा है कि वो जी रहा है। व्यर्थ की इच्छाएं जब जीवन से रुखसत हो जाएंगी, यकीन मानिए फिर जीवन को जीने की फुर्सत ही फुर्सत हो जाएगी। चिंता करना मतलब ईश्वर की व्यवस्था पर शक करने के जैसा है। कल की फिक्र मत करो, जिस भगवान ने तुम्हें आज तक संभाला है वो आगे भी संभाल ले।